नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। विदेशी मेहमानों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही सरकार। यूपी में तटबंधों और नदी के बीच बसे लोगों के लिए योगी सरकार बनाएगी कॉलोनी। चावल की खेती छोड़ शुरू किया सब्जी का व्यवसाय, हो रही अच्छी कमाई। गेंदे के फूल की खेती पर सरकार दे रही सब्सिडी, जल्द करें अप्लाई। पारंपरिक फसलों की खेती छोड़ शुरू की सिंगाड़े की खेती, अब सालाना कमा रहे 15 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विदेशी मेहमानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शनिवार 9 सितंबर से रविवार 10 सितंबर के बीच होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। G20 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य विदेशी मेहमान भी दिल्ली में होंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली में शुक्रवार 8 से रविवार 10 सितंबर के बीच छुट्टी होगी और इस बीच दिल्ली में बैंक, वित्तीय संस्थान, कमर्शियल प्रतिष्ठान, रेस्तरां और अन्य व्यवसाय बंद रहेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार के सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 3 दिन तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपदों बाराबंकी और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया, साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से भेंट की और राहत सामग्री का भी वितरण किया। सीएम योगी ने कहा कि आपदा के समय प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच मौजूद है, साथ ही राहत और बचाव के लिए हर प्रकार से मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि तटबंध और नदी के बीच जो लोग बसे हैं, अगर वो इस पर बसना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगर सभी लोग तैयार हो तो सरकार की ओर से अच्छी कॉलोनी उनके लिए बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन नए स्थानों पर नदी का कटान हो रहा है, उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल मुकम्मल व्यवस्था की जाए। इस आधुनिक युग में खेत और खेती दोनों के तरीकों में बदलाव आ गया है। किसान अब नकदी फसल की ओर ज्यादा रुझान कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के भागलपुर के रहने वाले एक किसान चंदन सिंह ने धान, मक्का और गेहूं की खेती छोड़कर सिर्फ भिंडी की बागवानी शुरू की है। आज उनकी कमाई लाखों रुपए में है। इतना ही नहीं, इस काम में उनका पूरा परिवार उनका साथ देता है। चंदन सिंह बताते हैं कि मक्के और धान की खेती से उन्हें बहुत कम फायदा हो रहा था और फिर उनके दोस्तों ने हरी सब्जियों की खेती से फायदे के बारे में बताया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने 5 एकड़ के खेत में भिंडी की खेती शुरू की और बाजार में भिंडी 30 से 35 रुपए किलो में बिक रही है। इस खेती से कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलता है और शादियों के मौसम में तो कमाई 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। देश भर के किसान अब एक बार फिर पारंपरिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के किसान फसलों के साथ साथ बागवानी पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राज्य के किसान गेंदे और गुलाब के फूलों की भी खेती बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इन फूलों की डिमांड बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों में है, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है। किसानों को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक प्लान बनाया है। राज्य में इस तरह की खेती करने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ रही है और बिहार सरकार की तरफ से फूलों के रकबे को बढ़ाने के लिए 70% सब्सिडी देने की योजना तैयार की गई है। सरकार का मानना है कि फूल नकदी फसल है। यदि राज्य के किसान फूलों की खेती करेंगे तो उनकी कमाई काफी बढ़ जाएगी। समय के साथ साथ खेती करने का तरीका भी बदल गया है। अब किसानों के पास खेती के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। अगर एक फसल की खेती में नुकसान होता है तो किसान अगले साल दूसरी फसल की खेती शुरू कर देते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कमाई भी बढ़ जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान की जिन्हें प्याज की खेती में नुकसान हुआ तो उन्होंने सिंगाड़े की खेती शुरू कर दी। अभी सिंगाड़े की खेती से साल में लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं और इससे इनकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। दरअसल पटना जिले के उद्दनी गांव निवासी साहिब जी पहले धान और प्याज की खेती करते थे। इससे उन्हें अच्छी कमाई नहीं हो रही थी और लागत के मुकाबले उन्हें नुकसान हो रहा था। ऐसे में उन्होंने पारंपरिक फसलों की खेती छोड़ सिंगाड़े की खेती करना शुरू कर दिया, जिससे वे 1 साल में ही लखपति बन गए। खास बात तो यह है कि वे 10 बीघा जमीन किराए पर लेकर सिंगाड़े की खेती कर रहे हैं और इससे उन्हें हर साल 15 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है।
दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियस फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।